अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक ये नहायत शरारती किस्म की एक्टिविटी से। ये देखिए जनाब, मेरे बेटे ने हमें बता दिया कि वो बड़ा हो गया, अब हमें इस डोर की ज़रूरत नहीं है, तो इस डोर को आप लोग बराए मेहरबानी यहाँ से हटा दें। आज का व्लॉग ज़रा लंबा होगा बट उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ जाएगा। एनीवेज जनाब, आज हम लोग बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का फुल ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी सा सैलेड। इस सैलेड में हम लोग जैसे हमेशा की तरह डालते हैं लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज़। तो मैं हर चीज़ को स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हम काफ़ी बार पहले भी बना चुके हैं। एक चीज़ जो न्यू इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं सारे इसमें लेटस, कुकम्बर एंड रेड अनियंस, ऑलिव्स एंड साथ में जनाब जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, जो कैरेट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जनाब, वो सारा हम इसमें मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें ऑलिव्स डालूँगी एंड ये ऑलिव्स हैं विद बोन्स, यानी ये थोड़े से बिटर ऑलिव्स हैं। जो ओरिजिनल ऑलिव्स होते हैं ज़ाहिर सी बात है सॉल्टिश नहीं होते हैं जी। यहाँ पर मेरे पास थे स्ट्रॉबेरीज़, मैं वो भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है वीक में वंस और ट्वाइस, और स्पेशली जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मैं इस तरह का सैलेड बनाती हूँ क्योंकि ये एक फुल मील भी होता है और साथ में जो है ना वेदर के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन भी होता है जनाब। तो घर में आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो आप वो सब यूज़ करें और इस तरह से ज़बरदस्त किस्म का जो आपका सैलेड बन जाता है। स्पेशली मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। ऑलिव्स तो मैं इसमें खूब डाल रही हूँ जनाब। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हेड ऑन हो गया। फिर मैंने इसमें चिकपीस भी ऐड कर दिए जो मेरे पास मौजूद थे। आज मैंने सोचा कि एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करती हूँ, वो है कुछ नट्स। मेरे पास कैश्यूज़ हैं, मैंने सोचा वो ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा सा अच्छा सा इसमें क्रंची सा और एक और हेल्दी सा ऑप्शन आ जाएगा। और इसके अलावा जनाब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें टोर्टिलोज़ है मेरे पास प्लेन में, वो भी ऐड कर लेती हूँ तो एक और मज़ा भी आ जाएगा। और उसके साथ जो साल्सा सॉस है मैं वो मिक्स कर लूँगी। मैं पूरे प्लेटर में नहीं डाल रही, मैं अलग से जो है प्लेन टोर्टिलोज़ ले रही हूँ और साथ में टोर्टियोज जो होते हैं ये एक सैलड से एक साइड पे, और फिर इसमें जो है ना साल्सा सॉस है वो मैं ले लूँगी और इस तरह से एक मिक्सअप करके ज़बरदस्त किस्म का एक हेल्दी सा मेरा सैलड बन जाएगा जो कि मेरे आज का फुल मील होगा मेरे और मेरे हस्बैंड का। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बच्चों को भी इस चीज़ की आदत दिलाएंगे जनाब। इस सैलड का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, दूसरा ये हेल्दी है, दूसरा ये जो है ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और दूसरा ये है कि आपका कंप्लीट मील भी हो जाता है। तो आप जनाब वीक में यानी एवरी डे। और ये देखिए जनाब, इस तरह से मैंने अपनी प्लेटर बना लिया और मैं जिस दिन मैं ये सैलेड बनाती हूँ जनाब उस दिन मेरा पूरा मील यही होता है। मैं कुछ और नहीं खाती, मैं सिर्फ यही सैलेड ही खाती हूँ। ये फुल ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी ऑप्शन होता है और फिलिंग भी होती है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। एनीवे जनाब, ये जून का महीना है, जून का महीना बहुत ज़्यादा बिजी होता है। एक तो ये है कि लॉट्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, महीना ख़त्म होने वाला है, सेशन ख़त्म होने वाला है, जुलाई से समर छुट्टी जो हॉलीडेज़ है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट था वो था हमारे बच्चों की पिकनिक। स्कूल के इन्होंने जो साइड पे एक बड़ा सा पार्क है वहीं पे ही इन्होंने जो है ना पिकनिक अरेंज की हुई है और हम लोग पहुंच गए आज पिकनिक पे पेरेंट्स दोनों इनवाइट होते हैं। ये 1 आवर की पिकनिक होती है, गैदरिंग होती है यहाँ पे, समर में बाहर लेके आते हैं और थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट इन्होंने यहाँ पे जो है ना सेट किया होता है, बच्चे खेलते हैं। और आज हम लोग जो है ना बच्चों के जो वेगन है ये ले आए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी साथ थे। हमने सोचा आज वॉक करते हैं, गाड़ी में नहीं आती क्योंकि पार्किंग का भी मसला होता है। तो इस तरह से जनाब 1 घंटा पिकनिक में पेरेंट्स के साथ थोड़ी बहुत गपशप की, इधर उधर भागम भाग किया बच्चों के पीछे, बच्चों ने भी खेला। और फिर क्योंकि फुल डे स्कूल का होता है और फिर पिकनिक होती है, फिर जनाब ये आ जाते हैं हम लोग लेक शोर पे आए थे। तो यहाँ पे समर में कुछ ना कुछ इवेंट चल रहे होते हैं। आज यहाँ पे कोई रनिंग का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। देखिए ये पुलिस ने यहाँ पे सारा जो है ना रोड साइड पे ब्लॉक किया हुआ है। एक तरफ से जो है ना जनाब यहाँ पे ट्रैफिक के लिए ओपन है। और ये देखिए जनाब, इसमें सारे एज के जो एडल्ट्स हैं, जो यंग्स हैं, 30s 40s 50s 60s तक के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त एक्टिविटी लग रही है। इस तरह से समर में लॉट्स ऑफ ऐसे इवेंट्स होते हैं आउटडोर, ताकि लोग समर को एंजॉय करें क्योंकि कनाडा में समर बहुत शॉर्ट होता है। तो ये इस तरह के इवेंट बहुत ज़बरदस्त होते हैं और यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं जनाब, हर तरफ पुलिस खड़ी है, सिक्योरिटी खड़ी है, ये देखिए पुलिस की कार्स खड़ी हैं ताकि जो है ना सब कुछ स्मूथली हो और ट्रैफिक भी ना रुके और जो है ना ये इनका जो वो है वो भी साथ साथ चलता रहे जनाब। ओके जी, आज एक और मेन चीज़ है, हमारे ब्लॉग का कोई तीसरा दिन होगा और जो एक मेन चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है रोल बैक में मैं कैसे चीज़ें परचेज़ करके जनाब सेविंग करती हूँ। सेविंग तो नहीं होती क्योंकि वही पैसे फिर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। बहरहाल ये देखें, स्टार्ट करते हैं टिश्यू बॉक्सेस। ये टिश्यू बॉक्सेस जिसकी रेगुलर प्राइस मैंने आपको अभी दिखाई थी और रोल बैक में अभी आ गया है
$9 समथिंग का, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो मैं आती हूँ समटाइम्स, ये देखें 998 का है और रेगुलर प्राइस 13 की है। तो जो मैं फ्रीक्वेंट जब शॉर्ट ट्रिप्स लगाती हूँ तो उसका मकसद यही होता है, जब भी ये रोल बैक आता है, स्पेशली समर में ही आता है। ये देखिए जनाब, ये मेरे डिश वॉशर के जो बाहर से, ये देखें ये $9 के, पहले ये $13 के थे। तो $4-5 का काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं रोल बैक में आके इस तरह से चीज़ें लेती रहती हूँ। सोचा आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये तो ओरिजिनल जो हमारा वो है, जो ऑल द टाइम रेगुलर योगर्ट होती है हमारे फ्रिज में हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि लस्सी में बनाती हूँ। आज मुझे ये वाली जो है ना बटर नज़र आ गई, क्योंकि हम अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ गेली की, वो अनसॉल्टेड है नहीं, ख़त्म हो गए। वो सॉल्टेड वाले हैं, वो सॉल्टेड मैं यूज़ नहीं करती। तो सो फार मुझे ये नज़र आया तो मैंने सोचा ये उठा लेती हूँ। तो रोल बैक में और चीज़ें चेक करते हैं जनाब। ये बड़े बेटे के लिए शूज़ लेने थे मुझे, मैंने वो भी कार्ट में डाल दिए। थोड़ा सा कार्बोनेटेड वाटर लेना था, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये 9 शुगर कार्बोनेटेड वाटर होता है। जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो हमारे घर में ये 9 शुगर वाला कार्बोनेटेड वाटर है, ये बहुत यूज़ होता है। और जनाब ये वाला पानी हम लोग यूज़ करते हैं। सोचा 1-2 पानी के कैंस भी रख देती हूँ। ये देखिए, ये भी रोल बैक में आ गया है। ये पूरा ऑलमोस्ट 1 kg का है। पीनट बटर मुझे बहुत पसंद है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हार्डली जो है ना 1% शुगर होता है, विच इज़ टू लेस। और ये मैंने अभी खाना शुरू कर दिया इसको। ये बच्चे के लिए थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली। ये शूज़ मैंने आपको दिखाने थे, ये ऑलमोस्ट $30 के हैं, 29-30 के हैं। सो ये मैंने उसके लिए ले लिया। 1-2 मुझे पैंट्स लेने थे, बॉटम्स। जनाब कोई भी चीज़ बच्चों के लिए तो आप फ्रीक्वेंट चीज़ें लेते रहते हैं। बहरहाल बात हो रही थी रोल बैग की जनाब। और ये जो मेरे बच्चे को ये ओट वाला जो बार है, ये मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। वो बहुत पिकी है, सो जो चीज़ें उसको पसंद है मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रखती हूँ। और ये गुड डे के जो ओट मील एनर्जी बार्स होते हैं, ये भी मेरे छोटे बेटे को पसंद है। ये मैं लेती हूँ स्कूल के लंच बॉक्स में। मैं समटाइम्स ये लेती रहती हूँ बदल के। आज का जो मेन चीज़ है, मकसद है, देखिए वो आपको दिखाना है रोल बैग का। तो इस तरह से रोल बैग में जो चीज़ें आती हैं और जो मैं यूज़ करती हूँ, वो फ़ौरन मैं जो है ना अपने कार्ट में डाल देती हूँ। बेशक दैट टाइम मुझे ज़रूरत ना भी हो, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। और जनाब खेलें, ये तो वो चीज़ है जो कनाडा में कभी महंगी नहीं, ये आपको हर घर में मिलेंगे भी। बच्चों की पसंदीदा फेवरेट चीज़ है, और साथ में इसके कभी महंगे नहीं होते। आप जितना भी ले लें, मैक्सिमम $2 से ज़्यादा कभी लाता ही नहीं है। पूरा एक बंच आपको 149-137 का मिल जाएगा। फिर आगे मुझे जनाब समर में मुझे वाटरमेलन हर वक्त घर में रखना होता है, क्योंकि यहाँ का समर बहुत ही जो है ना बहुत ज़्यादा हार्श होता है। एनीवे, ये चल रहा है इनका रोल बैग्स एंड मोर, जो है 1000 से भी ज़्यादा की जो है ना बचत। एनीवेज, ये 1000 सेंट से ज़्यादा की बचत। ये है वो जो ऑलिव ऑयल, जो मेरा फेवरेट घर में हमेशा यूज़ होता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त रोल बैग है। ये 1647 का है और अभी रोल बैग में 6 समथिंग का मिल रहा है। तो मैंने तो अच्छी खासी जो है ना इसमें प्राइस डिफरेंस है। ये देखें, ये जो वॉशरूम में रखते हैं फ्रेशनर्स, और ये देखें कितना ज़बरदस्त रोल बैग है। 298 से ये 197 का, ऑलमोस्ट $1 और चीपर हो गया। तो मैं तो ये 2-3 रख लूँगी जनाब। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना मैं रोल बैग जब आते हैं ना, तो मैं उसका फ़ायदा उठाती हूँ और मैं चीज़ें ले लेती हूँ जो भी चीज़ ज़रूरत की होती है। फिर मैं थोड़ा अपना टाइम यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैं ऑनलाइन ग्रॉसरी नहीं करती, ताकि थोड़ी सी सेविंग हो जाए। तो ये है, मैंने आज रोल बैग में काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है सेव किया है काफ़ी, बट थोड़ा टाइम लग गया। जाहिर सी बात है, अभी जाके मुझे जॉब भी करनी है खैर के साथ। सो बट इट्स वर्थ इट। अभी हम रखते हैं अपना सारा सामान। और एक बात और, मैंने खुद इस बार कोशिश की है कि जो एंगल है ना मेरे व्लॉग्स के, वो एक ही रहें, ताकि आप लोगों को बार बार अपना फ़ोन जो है ना लेफ़्ट राइट ना करना पड़े, क्योंकि मैं भी इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं। बस मकसद ये आप लोग के साथ कांटेक्ट में रहना। बहरहाल इंशाल्लाह इसी तरह से कोशिश जारी रहेगी। अभी यहाँ से जाके जल्दी से खाना चढ़ाना है, फिर खैर के साथ फ़ौरन जॉब स्टार्ट करनी है। और मेरे पास बैग्स कम थे और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं यहाँ से बैग लूँ उनसे। और एनीवेज, तो मैंने काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें ले ली आज। अल्लाह बिस्मिल्लाह, ट्रंक भर गए, जगह कम पड़ रही है। जितनी भी बड़ी गाड़ी ले लो यहाँ पे छोटी पड़ती है। अरे खुदा। सो अभी ये पानी वगैरह भी सारा रखना है। हाँ चले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह।
ओके जनाब, आज आ गई हैं हमारे बच्चों की दादी, प्यारी सी दादी, और वो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बच्चों के लिए सीज़न के लिहाज से उनके लिए गिफ्ट लेके आई हैं। उनके लिए कपड़े लाई हैं, मेरे लिए बेडशीट लाई हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। उनके ये गिफ्ट बेडशीट्स तो मुझे बहुत पसंद आती हैं, ये उन्होंने पाकिस्तान से मंगवाई थी। इसके अलावा जनाब और बच्चों के लिए और भी कुछ गुडी बैग्स लाई हैं, और मनी बॉक्स में तो पैसे डालती रहती हैं। और ये मेरे लिए एक स्कार्फ़। फिर वो पहुँच गई दोबारा से एक स्टोर बच्चों को लाने, कह रही थी कि एक के लिए मैंने कुछ नहीं लिया तो चलो मैं इनके लिए कुछ टॉयज़ ले लेती हूँ। फिर मेरे बच्चे जनाब उतर चढ़ के इधर से उधर, उधर से इधर, कि हमें ये लेना है तो ये लेना है, और इस तरह से करते करते दोनों के लिए कार्स भी ले लिए और पता नहीं जनाब क्या क्या लिया। बहरहाल तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनके दादा दादी आते हैं और इस तरह से उनको शॉपिंग कराते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं। फिर जनाब ये देखें, ये कपड़े लिए दादी ने उनके लिए, एक के लिए लाई थी दूसरे के लिए नहीं लाई, तो जस्टिस करना था तो ये दोनों के जो है ना बराबर हो गए। और जनाब पोकमैन करा था मेरा बेटा, और ये बेडशीट मैंने उनके ही बेड पे डाल दी। जनाब मैं चीज़ें बिल्कुल नहीं छुपाती, जहाँ पे यूज़ करना होता है मैं फ़ौरन यूज़ करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मेरी एक एक्ट से किसी को थोड़ी सी भी खुशी मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं। फिर है जून का महीना और है मेरी बर्थडे। फिर क्या था जनाब, बर्थडे सेलिब्रेशंस चल रही हैं अभी तक, और ये एक और मुझे सरप्राइज़ मिल गया। हमने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट हमने प्लान किया था, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए गेस्ट एटेक, एक न्यू जगह है। मेरे फ्रेंड्स पहले आ चुके हैं लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है न्यू जगह को ट्राई करना। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एंड में मुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा बर्थडे का। हमने यहाँ पे जनाब अच्छा सा नाश्ता ऑर्डर किया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करूँ। मैंने पिक किया था मिडल ईस्टर्न, बट देन सेलेक्ट किया मैंने एंड में जो फाइनलाइज़ किया वो कुछ इनका मनमन नाम का कुछ इस तरह का था, तो मैंने ऑर्डर किया। मैं काफ़ी एक्साइटेड, और फिर जनाब मैंने आखिर में ऑर्डर कर लिया, और साथ में एज़ यूजुअल मैंने मंगवाया ड्रिंक्स में फ़्रेश ऑरेंज जूस। आई एम होपिंग कि यहाँ पे जो ऑरेंज जूस हो वो रियल में फ़्रेश हो, क्योंकि जितनी जगह मैंने ब्रेकफास्ट किया मुझे कहीं पे भी फ़्रेश ऑरेंज जूस नहीं मिला, सारा बॉटल का ही था। फिर आ गई हमारी ड्रिंक्स, और ये वाकई में फ़्रेश ऑरेंज जूस था। और मेरी फ्रेंड ने अपने लिए आइस कॉफ़ी मंगवाई थी और दूसरी ने हॉट कॉफ़ी मंगवाई थी। फिर इन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे कर लें ताकि तुम्हारे ब्लॉग में आसानी से सब आ जाए। मैंने कहा थैंक यू सो मच। फिर हमें इंतज़ार था अपने ब्रेकफास्ट का, और इस तरह से ये आ गया मेरा मन, ये कुछ ज़्यादा ही मन है, ये तो मुझे भुट्टा ज़्यादा लग रहा है। एनीवेज इसमें चीज़ है और इसमें जो है ना एग है और टमाटोज़ हैं, ये दिखने में अच्छा लग रहा था। साथ में गार्लिक ब्रेड है, एंड ये मेरी फ्रेंड का प्लेटर है और दूसरी का प्लेटर अभी आने वाला है। हम लोग ने बहुत सारी चिट चैट की, गपशप किया। बस ये खाना तो एक बहाना होता है, साथ में मिलना होता है, एक मी टाइम स्पेंड करना होता है, गपशप करनी होती है। ये हम सारी दोस्तें, हमारे बच्चे भी एक ही क्लास में आपस में पढ़ते हैं, एक क्लास में, तो कहा ढेर सारी गपशप हुई। फिर जनाब मुझे लगा कि सब कुछ हो गया है, फिर अचानक से बर्थडे का सॉन्ग बजा और ये आ गया केक, और हर तरफ से क्लैपिंग हुई बर्थडे सॉन्ग, क्योंकि मेरी और मेरी फ्रेंड, हम दोनों की बर्थडे जून में है, और हमने इस तरह से सेलिब्रेट किया। और यही नहीं, मेरी फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट भी लाई थी। बहुत अच्छा मेमोरेबल टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखिए वो रेडी है और ज़बरदस्त है।